हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं शिव गुरु का एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि भक्त अपना शिव गुरु से दुआ विनती किए बगैर शिव जी सहायता कैसे करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू कर रहे हैं। आशा करते हैं भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं कहानी को जरूर पूरा सुनिएगा। एक गांव में शिव मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी को रखे थे गांव वाला सब मिल के, और उसी गांव का एक लड़का चौकीदार बना था। सब कोई दिन में पूजा करने जाते थे मंदिर, और वो चौकीदार जो था वो जाता था शाम को प्रणाम करने, पूजा नहीं करता था, सिर्फ प्रणाम करता था। तो एक दिन पुजारी जी बोले कि सुबह सब कोई आते हैं चौकीदार जी, और आप शाम को क्यों आते हैं, हर दिन देखते हैं। तो चौकीदार बोले कि जब भगवान सो जाते हैं रात में तो पहरा कौन देगा, इसीलिए पहरेदार तो हम हैं। तो इसीलिए हम रात को मंदिर आके प्रणाम करके और बोलते हैं भगवान भोलेनाथ को कि आप सो जाइए, अब हम चौकीदार हैं, अब हम पहरा देंगे। तो पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा बात सुन के। बोले कौन पागल जैसा बात कर रहे हैं, जो भगवान का भक्ति भरा बातें करे तो सब दुनिया में पागल ही बोलते हैं। ऐसे बोल के और पुजारी जी चले गए। तब एक दिन का बात है कि उस मंदिर में एक सेठ जी आए और बोले पुजारी जी से कि हे पुजारी जी, हम दुनिया में बहुत डॉक्टर दिखाए हैं और मेरा शादी का बहुत साल भी हो गया, एक भी संतान नहीं है, तो हमें ऐसे कुछ वरदान दीजिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से कि मेरा पुत्र हो जाए। यही बोल के पुजारी जी से विनती कर रहे हैं मंदिर में भगवान भोलेनाथ से, और पुजारी जी को बोल रहे हैं। तो पुजारी जी ने एक फल दिए, सेठ जी को एक फल दिए, मंदिर में चढ़ाया हुआ था कि आपका पत्नी को खिला दीजिए। वो फल खा के और सेठ जी का एक पुत्र हुआ। जब 5 साल का हो गया सेठ का बेटा, तब मंदिर में आए सेठ और सेठानी, उनका बेटा, और पूजा पाठ करने के लिए, दान पुण्य के लिए। सेठ है बहुत सारा लाए, दान पुण्य किए। तब जब दान पुण्य करने लगे सेठ जी, पूजा पाठ हो गया, तब देख रहे हैं सेठ जी की जितना वो शिव जी के लिए लाए थे, चढ़ाए थे, सोना चांदी रुपए पैसा था, फल फूल जो भी था, सब वो पुजारी जी अपना झोली में भरने लगे। तब वही सेठ जी को देख के उनका मन में सोच में आ रहा है कि हम भगवान शिव जी को चढ़ाएं और वो तो पुजारी जी लेके चल गए, तो हम क्या दिए शिव जी को। शिव जी ने मेरा इच्छा पूर्ति कर दी। हम आके विनती किए कि मेरा एक पुत्र हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ हमको दे दिए। और हमने क्या चढ़ाए, हम जो चढ़ाए तो वो पुजारी जी लेके चल गए, भगवान भोलेनाथ को तो हम कुछ नहीं दिए। उनका मन में यही लगा सेठ जी का। तो सेठ जी बोले पुजारी जी से कि पुजारी जी, हम सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। पुजारी जी बोले कि नहीं सेठ जी, ये तो हम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरा बाप दादा ने इस मंदिर में पूजा किए हैं, तब से पत्थर का शिवलिंग है, और हम इस शिवलिंग को हटा के हम सोने का नहीं शिवलिंग नहीं बैठा सकते हैं, ऐसा पाप हम नहीं कर सकते हैं। तब सेठ जी बोले कि पुजारी जी, जब मेरा जुबान से एक बार निकल गया कि हम सोने का शिवलिंग देंगे तो हम चढ़ाएंगे, अब जैसे करके पूजा कीजिएगा, यहीं पर जहाँ पर भी रखिएगा, हम तो देंगे ही सोने का शिवलिंग। तो पुजारी जी बोले ठीक है, हम गांव वाला से राय लेके आपको बोलते हैं। उस दिन शाम को आए चौकीदार, तब उनसे पूछे कैसे ऐसे सेठ जी आए थे, वो सोने का शिवलिंग चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं।
सारा कहानी बताएं उनको, चौकीदार को पुजारी जी, और बोले कि सोने का शिवलिंग चढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए आपसे राय ले रहे हैं। चौकीदार बोले कि एक काम कीजिए, सोने का शिवलिंग ही बना के लाइए और पहना दीजिए, ऐसे ऐसे शिवलिंग ही जैसा बनाइए और आके उसी पत्थर का शिवलिंग में पहना दीजिए। तब ऐसे ही पुजारी जी बोले सेठ जी को, सेठ जी सोनार से ऐसे ही बनवा के और ला के शिवलिंग को ही ढक दिए, वो लोग ढक के प्लास्टर कर दिए। और बोले पुजारी जी कि चौकीदार जी आपको तो देखभाल करना ही पड़ेगा मंदिर को, सोने का है ना शिवलिंग, चोर का डर है। तब चौकीदार जी बोले कि हम तो पहले भी आपको बोल दिए हैं कि हम भगवान भोलेनाथ तो सो जाते हैं, अब ताला बंद कर देते हैं तो बाहर कैसे निकलेंगे, तो हम पूरा गांव का चौकीदार है, गांव का पहरा देते हैं और मंदिर भी आते हैं, हम रात में हर दिन आते हैं, ऐसे चौकीदार बोले पुजारी जी को। पुजारी बोले ठीक है, तब आपका ये दायित्व रहा। और सांझ दे के अपना पुजारी जी चले गए। तो एक दिन का बात है कि चौकीदार जी जा रहे हैं मंदिर तरफ, तो देख पा रहे हैं कि मंदिर का पूरा गेट खुला हुआ है, मंदिर का गेट खुला हुआ है और मंदिर के अंदर में शिवलिंग के पास एक व्यक्ति सोने को छुड़ा रहे हैं। तब इधर से चौकीदार जी बोले कि मंदिर का गेट खुला हुआ है, अंदर में कोई बैठे हैं और शिवलिंग को चुरा रहे हैं। तब बोले कि आप कौन हो और शिवलिंग के पास बैठ के सोना को चुराने आए हैं, चुरा रहे हैं, आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला कि मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाया है, और आपको डर नहीं लगता बाबा भोलेनाथ से, आप कैसे चोरी कर रहे हैं। ऐसे वो चौकीदार बोलते जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर में जो थे व्यक्ति वो बोले कि हाँ हम सोना ही छुड़ा रहे हैं और ये सोना तुम ले जाओ। तो बोले हम क्यों ले जाएं, आप चोरी करने आए और हमको दे रहे हैं, हम क्यों ले जाएं। आपको बाबा भोलेनाथ से डर नहीं लगता, आप इतना पाप काम करने बैठे हैं, सोना छुड़ाने, मंदिर में चोरी करने आए, हम नहीं ले जाएंगे। ऐसे चौकीदार जी बोले कि भगवान के पास सब चढ़ाता है और आप भगवान के मंदिर से ले जा रहे हैं और हमको ले जाने बोल रहे हैं। अभी हम देखें तो हम नहीं ले जाएंगे, भगवान बाबा भोलेनाथ हमको दिए हैं। मेरा माता पिता बोलते हैं कि जब हम मंदिर पूजा करने जाते थे भगवान भोलेनाथ से हम यही दुआ विनती करते थे कि हे महादेव मेरा पुत्र का नौकरी लग जाए, मेरे बेटा का नौकरी लग जाए, और मेरा माता पिता का वरदान पुकार सुन लिए और वरदान दिए और मेरा नौकरी लग गया, हम चौकीदार बन गए। तो हम क्यों लें, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ सोना हम क्यों लें, हम नहीं लेंगे। आप छुड़ाए हैं, छुड़ा रहे हैं, आप छुड़ा के ले जाइए, परंतु इतना बता दीजिए कि अब है कौन, आपको डर क्यों नहीं लग रहा है, आप सोना छुड़ा रहे हैं। तो उन्होंने मंदिर के अंदर में जो व्यक्ति थे उन्होंने बोले कि तुम्हारा कारण ही तो सोना चढ़ा है, इसीलिए हम तुमको दे रहे हैं, सोना हमें नहीं चाहिए। मेरे जो भक्त आते हैं तो वो श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा नहीं कर पाते हैं, ना गंगा जल हमको अर्पित कर पाते हैं, ना बेल पत्ता चंदन अर्पित कर पाते हैं, और ना कुछ भी चढ़ाया नहीं पा रहे हैं। भक्ति भाव से पूजा संपन्न वो लोग का नहीं हो रहा है, मेरा भक्त लोग का, इसीलिए सोना तुम ले जाओ। इतना बोल के और वो अदृश्य हो गए।
तब चौकीदार जी क्या बोले, देखें कि अदृश्य हो गए भगवान बाबा भोलेनाथ तो नहीं थे, ऐसे हमको बोले, मेरे ही कारण हम ही बोले थे ऐसे ही सोना का बना के ढक दीजिएगा, तो ऐसे ही लोग ढक दिए सेठ जी और पुजारी जी, और हमको बोल रहे ले जाने के लिए। तब चौकीदार को समझ में आया कि बाबा भोलेनाथ थे, सोने से ढक दिए, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपना पत्थर का मूर्ति है वही ठीक है। तो हम गलती किए, उसको प्रणाम करके क्षमा मांग के, और वो चौकीदार कोड़ने लगा। तब कोड़ते कोड़ते उसका सुबह हो गया, सोना को हटाते छोड़ाते सुबह हो गया। तब तक उधर से पुजारी जी आए और बोले कि यही तुम, चौकीदार को बोले कि यही तुम बोलते थे कि हम पहरा देंगे और बाबा भोलेनाथ सो जाते हैं तो हम पहरा देते हैं, और चोरी करने लगा तुम। तो चौकीदार बोले कि राम 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 राम, इतना बड़ा कलंक मत दीजिए पुजारी जी, हे बाबा भोलेनाथ, अब तो जानते हैं, अब तो मंदिर में सोए थे, अब तो जानते हैं कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं। तब पुजारी जी को विश्वास नहीं हो रहा है, और चौकीदार जी सारा कहानी बताएं तो उनको तो उसका बात विश्वास ही नहीं होता कि हम इतना दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं और हमको कभी दर्शन तक नहीं दिए, हम एक झलक दर्शन के लिए तरस रहे हैं। बूढ़ा हो गए मंदिर में पूजा पाठ करते करते, और इस चौकीदार ने बोला कि आज हम भगवान को देख लिए, भगवान ने हमको बताएं भोलेनाथ ने कि छोड़ा के ले जाओ सोना, नहीं, इसका मन में लोभ लालच आ गया। वही पुजारी जी सोच रहे हैं, और भगवान का मंदिर में घुस के पूजा पाठ करने लगे पुजारी जी। वही सोचने लगे कि मंदिर में चढ़ाया हुआ सोना तो उठा दिया ये चौकीदार, अब क्या करें, उसको विश्वास ही नहीं उनको हो रहा है। उसको चोरी का एग्जाम में सेठ जी के पास बोलते हैं, शिकायत कर दें गाँव वाला से, यही सोच के पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। जब पूजा कर रहे हैं वही सोच के, तब मैया पार्वती बोल रही है, कैलाश पर्वत पे बैठे देख रहे हैं भगवान के मंदिर में भगवान नहीं रहते, भगवान तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहीं से देखते हैं कौन क्या करते नहीं करते हैं। जो कोई शिव का नाम, माँ पार्वती का नाम पुकारते हैं तो वहाँ कैलाश तक उनका धूम चल जाता है। तब बोले माँ पार्वती कि हे प्रभु, आपका भक्त जो है सीधे साधा भोला है, और जो गलती किया नहीं उसका सजा मिलेगा प्रभु, आप कुछ कीजिए महादेव। तब महादेव बोले कि हाँ पार्वती, हमको पुजारी जी को दर्शन देना ही पड़ेगा, हमको जाना ही पड़ेगा मंदिर। तब पुजारी जी मन में वो चौकीदार का छल कपट लिए हुए और पूजा करने लगे। तब जब जल ढारे, जब तिलक चंदन जब लगाने लगे, तब अचानक देख पाए पुजारी जी कि जैसे अपना अंगूठा से चंदन लगाए तो शिव जी के मस्तक पर चंदन लग गया और उनका छवि आ गया शिवलिंग पर। उनका छवि जब आ गया शिवलिंग पर तो पुजारी जी हैरान हो गए देख के, अचंभित हो गए देख के कि बाबा भोलेनाथ आ गए और आज हम महादेव को हम चंदन तिलक लगाएं। ऐसे देखें, फिर आगे पीछे देखें कि कोई देख तो नहीं लिए, कि हम अकेले देखें कि सबने देखें। फिर दोबारा देखें तो महादेव का चेहरा फिर नहीं दिखाई दिया। तब पुजारी जी सोचने लगे कि चौकीदार ठीक ही बोल रहे हैं, पत्थर का शिवलिंग में महादेव है, जरूर है, और इसको सोने से ढक दिए हैं हम लोग। बताइए कोई अगर ऐसे ढक के रह सकते हैं, कितना देर तक रहेंगे।
इसीलिए बोले महादेव की सोना हटा लीजिए। महादेव तो पथले में रहते हैं, सोना उनका जरूरत नहीं है। ये चौकीदार ठीक बोल रहे हैं। यही बात उनका जो मन का दुविधा था वो साफ हो गया पुजारी जी को। तब चौकीदार जी को बोले कि नहीं चौकीदार जी, आप जो बोल रहे थे सच है, पत्थर में ही शिव जी है, उनको सोने का ज़रूरत नहीं है, सोना चांदी का ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्या करें, चलिए तो सेठ जी को दे देते हैं। पुजारी जी चौकीदार जी गए और जाके सेठ जी को दिए। सेठ जी बोले नहीं, हम नहीं लेंगे, एक बार जो दान कर दिए उसको फिर हम दोबारा नहीं लेंगे। आप जाइए, आप दोनों भगवान के भक्त हैं तो अब मंदिर में लगा दीजिए, मंदिर में आप पूजा पाठ भजन कीर्तन कीजिए, इसको बेच के दान पुण्य कीजिए, जो करना है आप कीजिए, हम तो दान दे दिए एक बार, भगवान हमें इतना बड़ा खुशी दिए और हम उस सोना को दान क्यों वापस नहीं लेंगे। तो फिर चौकीदार और पुजारी जी आए, वैसे सेठ जी जैसे बोले वैसे ही ये लोग किए और मंदिर में उसका सोना बेच के पैसा सारा उसी में लगा दिए, भजन कीर्तन किए, दान पुण्य किए मंदिर में। तो हर हर महादेव। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मन का भाव होते हैं भोलेनाथ, मन का भाव का भूखा होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा भक्ति भाव चाहिए, विश्वास चाहिए, बस जो तन मन हृदय से साफ दिल का इंसान रहते हैं उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ हमेशा खुश रहते हैं। हर हर महादेव, बम भोले शंकर।